Good morning, my dear student. Today we will study the second part. What? The second part of life process. Okay? और इस सेकेंड पार्ट में हम लोग पेज नंबर 95 से शुरू करेंगे. कहाँ से? 95 से. टॉपिक का क्या नाम है? न्यूट्रिशन. क्या नाम है टॉपिक का? न्यूट्रिशन. तो हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक. देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. न्यूट्रिशन 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 होता क्या है भाई? ठीक है, तो हम लोग जो खाना खाते हैं ना उसी को बोलेंगे न्यूट्रिशन. इनटेक ऑफ फूड बोलते हैं हम लोग सिंपल लैंग्वेज में. फिर भी मैं दिखाता हूँ कि न्यूट्रिशन का डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है, क्या होगा डेफिनेशन न्यूट्रिशन का. देखिए न्यूट्रिशन इज द साइंस, ऐसा साइंस है दैट इंटरप्रेट्स मींस चेंज कर देता है भाई. क्या कर देता है? चेंज कर देता है. किसको? तो न्यूट्रिएंट्स को. किसको? न्यूट्रिएंट्स को चेंज कर दिया. एंड अदर सबस्टांसेज, एक तो न्यूट्रिएंट को चेंज किया ही और दूसरे सबस्टांस को भी चेंज किया. ठीक है. इन फूड, फूड में जो आपका न्यूट्रिएंट्स है, जैसे न्यूट्रिएंट्स क्या होता है आप लोग पढ़ते हैं बचपन से 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. VCPMRF. क्या फूड कंपोनेंट क्या होता है? V फॉर विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, P फॉर प्रोटीन्स और VCPM, M फॉर मिनरल, R फॉर रफेज, F फॉर फैट. VCPMRF को इंटरप्रेट कर देता है, चेंज कर देता है. ठीक है, क्या करता है? इंटरप्रेट कर देता है इन रिलेशन टू मेंटेनेंस. भाई चेंज करने से क्या होगा? आपके बॉडी को मेंटेन करेगा, आपके बॉडी को ग्रोथ करवाएगा, रिप्रोडक्शन होगा. ठीक है. हेल्थ एंड डिजीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ऑर्गेनिज्म के हेल्थ को और डिजीज को मेंटेन करेगा. कौन? तो वही इंटरप्रेट किया गया न्यूट्रिएंट्स को और अदर सबस्टांस को आपका बॉडी ने इंटरप्रेट किया. उसी से हम लोग क्या करते हैं? अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं. शरीर का ग्रोथ भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, उस हेल्थ भी मेंटेन करता है, डिजीज को भी मेंटेन करता है और ऑर्गेनिज्म. ठीक है. इट इंक्लूड्स फूड. इसमें क्या आता है? फूड आता है भाई. इसमें इस न्यूट्रिशन में क्या आ गया? मेन चीज क्या है? फूड है आपका. तो फूड इनटेक क्या बोलेंगे इसमें? फूड का इनटेक आपका इसमें मेन चीज हो गया. ठीक है. फिर बोलेंगे जब खाना तो खा लिया, अब क्या करेंगे? उसको एब्जॉर्ब करेंगे खाना को. एब्जॉर्प्शन जो 6 में पढ़ते हैं, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में सब में पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन. फिर और क्या होता है? एसिमिलेशन भी पढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर. फिर बायोसिंथेसिस है यहाँ पे. खाना जो एब्जॉर्ब किया, खाना को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सेंड भी करेंगे. एसिमिलेशन. बायोसिंथेसिस, उसका बायोसिंथेसिस बोलने का मतलब मान लीजिए भाई प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड में तब्दील किया गया, चेंज किया गया और उस अमीनो एसिड से हम लोग जो बनेगा मतलब प्रोटीन बनेगा तो उसको बोलेंगे बायोसिंथेसिस. हमारा जो मसल्स है, जितना भी ये मसल्स है, सब किसका बना हुआ? सब प्रोटीन का बना हुआ. प्रोटीन किसका बना हुआ? अमीनो एसिड का बना हुआ. अमीनो एसिड कहाँ से आएगा भाई? तो उसी आपका क्या कहते हैं फूड से आएगा आपका. तो बायोसिंथेसिस. कैटाबोलिज्म. देखिए कैटाबोलिज्म बायोलॉजिकल टर्म है आपका. एक रिएक्शन जो होता है ना, केमिस्ट्री में जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन है और बायोलॉजी का जो रिएक्शन है ऐसा मान लीजिए होता है ना कैटलिस्ट. कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट करवाता है, स्लो करवाता है, फास्ट करवाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस कर देता है. उसी प्रकार कैटाबोलिज्म मतलब बायोलॉजिकल जो बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होगा ऐसा होता है ना मेटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म. तो ये भी आपका रिएक्शन होता है. एंड एक्सक्रीशन मीन्स जब हम लोगों ने फूड को ऑब्जर्व कर लिया, बॉडी में इसे एसिमिलेट कर दिया, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बोलेंगे हम लोग बाहर निकाल देंगे. दैट इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन. तो आप पढ़ते आ रहे हैं, आपके लिए सिंपल कोई बड़ा बात नहीं है. न्यूट्रिशन को आप डेफिनेशन को लिख सकते हैं. ठीक है. देखिए बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होता है. हम लोगों ने क्या बोला यहाँ पे कि इंटरप्रेट द न्यूट्रिएंट्स. भाई न्यूट्रिएंट जब जानेंगे तब तो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, चेंज करेंगे क्या किसी दूसरे सबस्टांस को. तो न्यूट्रिएंट्स होता क्या है हम पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ. थोड़ा सा कोई बड़ी बात नहीं है. न्यूट्रिएंट्स कोई बच्चा भी जान सकता है, आप लोग शायद आता भी होगा. देखिए न्यूट्रिएंट इज ए सबस्टांस. एक पदार्थ है भाई. न्यूट्रिएंट क्या? एक पदार्थ है. जैसे आप हम पदार्थ है, बोर्ड पदार्थ है, मार्कर पदार्थ है, न्यूट्रिएंट भी पदार्थ है. क्या है? न्यूट्रिएंट इज ए सबस्टांस यूज्ड बाय एंड ऑर्गेनिज्म. भाई ये कोई ऑर्गेनिज्म यूज करता है, ईंटा पत्थर तो यूज करेगा नहीं, या आपका घर यूज करेगा नहीं. न्यूट्रिएंट का यूज कौन करेगा? ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म समझते हैं ना. जैसे मान लीजिए सेल को मिलाएंगे तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा. और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को जब जोड़ देते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम, सब सिस्टम को जोड़ दिया तो मैं खुद बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया. ठीक है. तो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं यहाँ पे. ये न्यूट्रिएंट इज ए सबस्टांस यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव. सर्वाइव करने के लिए यूज करता है भाई न्यूट्रिएंट को. ग्रो करने के लिए यूज करता है ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को. एंड क्या? एंड रिप्रोड्यूस. और रिप्रोड्यूस करने के लिए यूज करता है न्यूट्रिएंट्स को. द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डाइटरी न्यूट्रिएंट्स.
क्या है भाई, डाइटरी न्यूट्रिएंट्स का जो रिक्वायरमेंट है मीन्स इनटेक अप्लाइज टू एनिमल्स। ये आपका न्यूट्रिएंट कौन लेगा भाई, एनिमल्स लेगा भाई, प्लांट भी लेगा भाई, नहीं प्लांट पर लेता है न्यूट्रिएंट्स को ना, जैसे CO2 को लेता है, CO2 न्यूट्रिएंट्स है, और आपका बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को लेता है। ऐसे आपका न्यूट्रिएंट्स में क्या हो गया, आपका मैग्नीशियम लिया, सल्फर लिया, होता है ना, तो सब पड़ेगा न्यूट्रिएंट्स में आ गया। फंगी भी भाई आपका ले लेता है न्यूट्रिएंट्स को, पता है ना, फंगी जो फुफुंदा, रोटी को छोड़ दीजिएगा, ब्रेड को छोड़ दीजिएगा 4-5 दिनों के लिए, तो उसमें भुआ लग जाता है, मीन्स फुफुंदा, फंगस, तो फंगस लग गया तो फंगस भी खाना खाएगा भाई, न्यूट्रिएंट्स को लेगा। एंड प्रोटिस्टा पढ़ते हैं 9th में पढ़ा ना आपने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, सब तो प्रोटिस्ट भी इसमें आ गया आपका, जो न्यूट्रिएंट्स को लेता है। फिर देखिए न्यूट्रिएंट्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, क्या बोला है यहाँ पे, इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेल्स। भाई न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे यूज होगा, सेल में होगा, फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये न्यूट्रिएंट्स का क्या काम होगा भाई, सेल यूज करेगा उसको मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। जैसे मान लीजिए ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, फिर उस ग्लूकोज को तोड़ते हैं हम लोग किसके फॉर्म में, हाँ, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के मौजूदगी में तोड़ते हैं, किसमें, ATP में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट में तोड़ दिया उसको, एडिनोसाइन शुगर है तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में तोड़ दिया, मीन्स किसको तोड़ा, ग्लूकोज को तोड़ा, किसके मौजूदगी में, तो ऑक्सीजन के मौजूदगी में तोड़ा, किस लिए भाई, एनर्जी निकालने के लिए। और बोनस में क्या निकल गया, CO2 निकल गया बाई प्रोडक्ट में आपका, तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये सब आपका रिएक्शन हो गया जो बॉडी के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, उसको बोलेंगे क्या हम लोग, मेटाबॉलिक प्रोसेस उसको बोलते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। और एक्सक्रीटेड या उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया गया बाई सेल्स, ठीक है, टू क्रिएट नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स। भाई जो सेल एक्सक्रीशन करता है, मान लीजिए जो नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स है उसको बनाने के लिए, देखिए मान लीजिए बाल में कोई सेल नहीं है जिसको बोलेंगे नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। मान लीजिए यहाँ पे सच है हेयर को बनाने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होता है भाई। स्केल्स, आपने मछली के स्केल्स को देखा होगा भाई, इसको मछली का स्केल बनेगा किस चीज से, जो खाना खाएगा मछली उसी से बनेगा ना, मतलब न्यूट्रिएंट्स स्केल्स को भी बनाएगा। फीदर्स, पंख, चिड़िया का पंख देखा है आपने, तो पंख किसका बनेगा, चिड़िया दाना खाती है, दाना खाने से उसमें न्यूट्रिएंट है और न्यूट्रिएंट से फीदर बन रहा है इसका। या एक्सोस्केलेटन आपने देखा होगा, कॉकरोच को देखा होगा, बॉडी के बाहर में उसका स्केलेटन होता है, स्केलेटन, उसको बोलेंगे एक्सोस्केलेटन, वो भी किसका बनता है, न्यूट्रिएंट्स का। मतलब कि टोटल ये जो स्टोरी है किसके पीछे है, न्यूट्रिएंट के पीछे है, हमारा सारा स्टोरी न्यूट्रिएंट के पीछे है। और इसी न्यूट्रिएंट्स के बारे में इतना आपको डिस्क्राइब किया। फिर देखिए हम लोग बोलते हैं फूड के बारे में, क्या बोला मैं यहाँ पे, फूड के बारे में बोला यहाँ पे कि भाई न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस दैट इंटरप्रेट द न्यूट्रिएंट्स की बात किया मैंने, न्यूट्रिएंट्स को एंड अदर सब्सटेंसेस को, ठीक है, किसमें, तो इन फूड में जो होता है न्यूट्रिएंट्स अदर सब्सटेंसेस उसको इंटरप्रेट करेगा न्यूट्रिशन में। लेकिन फूड होता है क्या भाई, फूड मतलब क्या होता है, खाना। खाना मतलब क्या होता है, खाना मतलब फूड मतलब खाना नहीं, ठीक है, फूड मतलब क्या होता है, लिख लीजिएगा इसको, ये फूड मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये फूड है। तो फूड इज एनी सब्सटेंस, कोई पदार्थ है भाई, कंज्यूम्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। ये कंज्यूम करते हैं हम लोग, खाते हैं किस लिए, तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए। किसके लिए, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, किसके लिए भाई, फॉर ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट। तो देखिए ना, वही न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स में क्या आ गया आपका, VCP हमारे नहीं, तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए, तो जो विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, उसके सपोर्ट के लिए ये आपका फूड है। तो जो देता है हमको क्या, VCP हमारे विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, जो भी दिया हमको फूड देता है हमको। तो फूड इज यूजुअली ऑफ प्लांट, या तो ये प्लांट होगा फूड आपका, या तो आपका एनिमल होगा भाई, या तो आप शाकाहारी या तो मांसाहारी, यही ना फूड है आपका। नहीं, एनिमल ऑरिजिन बोलिए, प्लांट ऑरिजिन बोलिए तब, या एनिमल ऑरिजिन बोलिए तब, या तो प्लांट से जनरेट किया गया फूड हो या एनिमल से जनरेट किया गया फूड हो। एंड कंटेन्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट, उसमें बोला, मैंने बोला अभी तुरंत कि क्या उसमें क्या होगा, इसेंशियल न्यूट्रिएंट होगा उस फूड में, सच है, कार्बोहाइड्रेट भी होगा भाई, नहीं उसमें फैट्स भी होगा आपका, प्रोटीन्स भी होगा, विटामिन्स भी होगा, मिनरल्स भी होगा, उस सब फूड में सब चीज होगा आपका, ठीक है। दिस सब्सटेंसेस इज इंगेस्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा इंगेस्ट मींस खा लिया जाता है, निकल लिया जाता है। एंड एसिमिलेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, पहले खा लिया इंटेक, ऐसे में बाद में क्या करेंगे हम लोग, इंगेशन की बोलेंगे, एसिमिलेशन, एसिमिलेट बाय ऑर्गेनिज्म, सेल, ऑर्गेनिज्म का सेल के द्वारा इसको एसिमिलेट किया जाता है, किस लिए, टू प्रोवाइड एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, या फिर बोलिए मेंटेन लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और स्टिमुलेट ग्रोथ को इनिशिएट करने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। और न्यूट्रिएंट्स किस में होगा, फूड में होगा। मतलब फूड हम लोग किस लिए लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने के लिए फूड लेते हैं, ठीक है।
वही न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। और उसी न्यूट्रिएंट्स को मैंने बोला अभी न्यूट्रिशन में इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, सिंपल। अब न्यूट्रिएंट लिया काहे लिया भाई, तो उसका हम लोग काम करेंगे, जो भी काम आपका बॉडी का 4-5 जो मैकेनिज्म है आपको बार बार पढ़ना है भाई। वही बोला मैंने आपका कि एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, बायोसिंथेसिस है, कैटाबॉलिज्म है और एक्सक्रीशन है, ये सब बार बार पढ़ना है। आते हैं हेल्थ पे। देखिए मैंने इसमें डिस्क्राइब किया है एक लाइन हेल्थ, क्या डिस्क्राइब किया है, मेंटेन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्शन तो समझते हैं 1 से 2 है ना, रिप्रोडक्शन है। हेल्थ का मतलब क्या होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा, 9th में नहीं, देखिए फिजिकल मेंटल हेल्थ। देखिए हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। समाज में भी आपको प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। आप तो फिजिकली सही ही हैं, हाथ पैर आंख मुंह दांत नाक सब बढ़िया है आपका। मेंटली आप मेंटली भी सही हैं, देखने में तो सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। मेंटली आप डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए भाई, मेंटल भी सही है आप, फिजिकल भी सही है और समाज में भी आपका प्रतिष्ठा मिल रहा है, तब बोलेंगे। इन विच डिजीज एंड इन्फॉर्मेटली क्या हो गया, इन्फॉर्मिटी आर एब्सेंट, जिसमें बीमारी नहीं हो और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो उसके बॉडी में, तब बोलेंगे उसको हेल्थ, ठीक है। और बोला कि डिजीज का मतलब क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पे हेल्थ और डिजीज की बात किया मैंने, तो ये डिजीज क्या होगा। द टर्म डिजीज ब्रॉडली रेफर्स टू एनी कंडीशन, कोई कंडीशन है दैट इम्पेयर्स, खराब कर दिया, रोक दिया, खराब कर दिया द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी का अगर नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो रहा है तो आपको डिजीज हो चुका है। तो ये सब कुछ टर्म है आपका जो पढ़ने में काम आएगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे चले, चल आइए थोड़ा पढ़ते हैं डाइजेशन के बारे में, ठीक है। देखिए डाइजेशन क्या होता है, आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहा भाई डाइजेशन के बारे में। खाना खाया पची का डाइजेशन, ये होता क्या जा, देखिए इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल। जो रोटी खाया क्या हमारे ब्लड में चला जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं भाई, इसको तोड़ेंगे हम लोग। तो तोड़ने का 2 तरीका है, फिजिकल और केमिकल, दोनों तोड़ेंगे, दोनों तरीके से तोड़ेंगे। देखिए इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल, लार्ज भी है इनसॉल्युबल भी है, जो सॉल्युबल पानी में घुल नहीं सके, ब्लड में घुल नहीं सके, वो इनसॉल्युबल है। तो लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल इनटू ए स्मॉल, छोटे वाले में इनटू स्मॉल वाटर सोलुबल, ऐसा तोड़ेंगे ताकि पानी में वो घुल जाए, डिजॉल्व हो जाए, वाटर सोलुबल फूड मॉलिक्यूल्स, so that they can be absorbed into a small water soluble food, small water soluble food means ताकि वो वाटर में सोलुबल हो जाए। इतना तोड़ेंगे कि वो वाटर में सोलुबल हो जाए, ठीक है। soluble food molecules so that they can be absorbed into the watery ब्लड प्लाज्मा, इतना छोटा तोड़ देंगे ताकि वाटरी ब्लड प्लाज्मा में उसको एब्जॉर्ब कर सके हम। इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म दीज स्मॉलर सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू, किसके थ्रू भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, आप जानते भी हैं। एब्जॉर्ब थ्रू दी स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके थ्रू हुआ एब्जॉर्प्शन, छोटा तोड़ेंगे, बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे, वाटर सोलुबल के फॉर्म में तोड़ेंगे उसको, ताकि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब कर सके ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। देखिए डाइजेशन में होता क्या है, हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। डाइजेशन इज ए फॉर्म ऑफ कैटाबोलिज्म, ये कैटाबोलिज्म में भाई बायोलॉजिकल रिएक्शन है, भाई केमिकल रिएक्शन तो है, बायोलॉजिकली केमिकल रिएक्शन है ये। तो कैटाबोलिज्म दैट इज ऑफन डिवाइडेड इनटू 2 प्रोसेस बेस्ड ऑन हाउ फूड इज ब्रोकन डाउन। फूड को कैसे तोड़ते हैं हम लोग, फिजिकल तरीके से तोड़ते हैं, रोटी को हम लोग 2 भागों में तोड़ दिया, ये मैकेनिकल तरीके से तोड़ दिया मैंने, और तोड़ने के बाद उसको मैं एकदम स्मॉल में कार्बोहाइड्रेट में तोड़ा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया, ग्लूकोज में तोड़ दिया, ग्लूकोज को तोड़ दिया, पायरुवेट में तोड़ दिया, पायरुवेट को तोड़ दिया, किसमें हमने एटीपी में तोड़ दिया। तो ये बोलेंगे केमिकल, बोलेंगे केमिकल ब्रेकडाउन। देखिए यहाँ पे तो मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन, ठीक है। द टर्म मैकेनिकल डाइजेशन रेफर्स टू द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज पीसेज, फिजिकली तोड़ेंगे हम लोग इसको, ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस which can be subsequently be assessed by digestive enzymes, जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्शन में ला के, मतलब कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस पर एक्शन करके उसको और स्मॉल में तोड़ देगा, ठीक है। यहाँ पे इन केमिकल डाइजेशन एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। देखिए एंजाइम्स ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा फूड को, तो उसको बोलेंगे केमिकल ब्रेक डाउन। द बॉडी कैन यूज, ऐसा तोड़ेगा ताकि उसको बॉडी उसको यूज कर सके। और ये रहा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। देखिए हमारा ये माउथ है ना, माउथ में देखिए यहाँ पे क्या है, माउथ है, सैलिवरी ग्लैंड होता है टंग के नीचे, इस पोर्शन में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है। तो मैंने लिखा है सैलिवरी ग्लैंड्स। इधर वाले पोर्शन को फायरिंग्स बोलते हैं, जो फूड पाइप जिसके थ्रू खाना खा के
निगलते हैं ना, उसको बोलते हैं क्या, इसोफेगस। क्या बोलते हैं उसको, इसोफेगस। खाना कहाँ पे आ गया भाई, स्टमक में आ गया। अब स्टमक में तो खाना आया, लेकिन स्टमक के नीचे जैसे ही नीचे खाना चलता है, स्टमक में हम लोग कुछ प्रोसेसिंग पढ़ेंगे आगे कि जिसमें म्यूकस होता है भाई। बोलते हैं ना हाँ पीएम, क्या बोलते हैं, हाँ पीएम। पीएम साहब को बोल रहे हैं, हाँ पीएम बोलिए कैसे हैं। तो हाँ मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। पी मतलब हो गया क्या, पेप्सिन हो गया। एम मतलब म्यूकस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब सिक्रीशन होता है तो हमारा स्टमक का जो इनर लाइनिंग है जले नहीं, आपका क्रोड नहीं करे एसिड से। बहुत हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए भगवान ने म्यूकस लगा दिया उसमें कि बेटा इस पे जब HCl आपका पड़ेगा तो वो आपका क्रोड नहीं करेगा आपका इनर स्किन को। तो म्यूकस उसके प्रोटेक्शन में है। और पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या काम होता है पेप्सिन का, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये तोड़ देता है प्रोटीन को। प्रोटीन को किसमें तोड़ता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया। आपको पता है प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड किसका बना होता है, नाइट्रोजन का। तो रियल में ये प्रोटीन को तोड़ देता है अमीनो एसिड में, और उस अमीनो एसिड से हमारा क्या बनता है, बॉडी का पूरा मसल्स बनता है। ठीक है, हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम लोग खाना कहाँ चलेगा, स्टमक के नीचे आया भाई, पेनक्रियाज में। कहाँ पे आया, पेनक्रियाज में। अब पेनक्रियाज महोदय में देखिए यहाँ से एक लीवर है ना, ये लीवर, इस लीवर से पाइप जुड़ा हुआ है। लीवर के नीचे वाला पोर्शन में है गोल ब्लाडर। ठीक है, ये लीवर से पाइप कनेक्टर, लीवर का जो डक्ट है, लीवर डक्ट उसको बोलिए। तो उसमें से पता है कुछ सिक्रीशन होता है लीवर में, बाइल जूस उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइल जूस। और बाइल जूस में बाइल सॉल्ट होता है। क्या होता है, बाइल सॉल्ट, जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है कौन, लीवर। लीवर में जो है आपका बाइल सॉल्ट। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें जो स्टमक में जो खाना है वो एसिडिक है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट किया गया था। अब खाना एसिडिक है, अब जैसे ही खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आने का कोशिश करेगा, और तो क्या करेगा, इसमें पेनक्रियाज इसमें अपना कुछ जूस छोड़ेगा, पेनक्रेटिक जूस। लीवर वाला कुछ जूस छोड़ेगा बाइल जूस। लेकिन एक बात इसमें तय है कि पेनक्रियाज जो है ना, पेनक्रियाज जो जूस है, पेनक्रेटिक जूस, वो बेसिक मीडियम में ही काम करता है, एसिडिक मीडियम में काम नहीं करता है। तो देखिए खाना तो आपका स्टमक से आ रहा है, तो आपका एसिडिक मीडियम है। अब एसिडिक मीडियम आपका कहाँ पे आएगा, नीचे ट्रांसफर होगा। अब भाई बेसिक कौन करेगा, तो इसका जिम्मेवारी दिया गया है कि हमारे लीवर महोदय को जिम्मेवारी दिया गया है कि भाई जो खाना नीचे आ रहा है उसको आप बेसिक कर देंगे पहले। तो लीवर हमारा खाने को बेसिक कर दिया। अब पेनक्रियाज में जो पेनक्रेटिक जूस होता है वो क्या करता है, हमारे खाना पे एक्शन करता है। और एक्शन करने के बाद बहुत सारा उसमें काम चलता है, हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में आ रहा है हम लोग। अब ये खाना नीचे थोड़ा मूवमेंट हुआ भाई। ठीक है, अब खाना नीचे मूवमेंट हुआ, और उस पेनक्रियाज के अंदर में क्या आपका इंटेस्टिनल जूस है, नहीं इंटेस्टिन का, सॉरी, पेनक्रियाज के नीचे क्या आपका स्मॉल इंटेस्टिन में आ गए हम लोग। स्मॉल इंटेस्टिन में आपका इंटेस्टिनल जूस है। इंटेस्टिनल जूस क्या करता है, लास्ट में तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारा ये मुंह में स्टार्टिंग हुआ था, जो अमाइलेज ने उसको तोड़ दिया था थोड़ा बहुत, सेलेवरी अमाइलेज, सेल्यूलर में अमाइलेज होता है। अब वो कार्बोहाइड्रेट अब धीरे 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 हमारे कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टिन में आ गया। अब क्या करेगा, उसका इंटेस्टिन का जूस जो का है, इंटेस्टिनल जूस, उसको तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देगा। किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज में। और हमारा जो इसमें स्मॉल इंटेस्टिन का जो एंजाइम है आपका, इंटेस्टिनल जूस, उसने क्या किया, बड़े बड़े प्रोटीन को छोटे छोटे अमीनो एसिड में तोड़ दिया, और फैट को तोड़ दिया, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। और लास्ट में वो हमारे खाना को कहाँ भेज दिया, फिर अब वो आपका लार्ज इंटेस्टिन में भेज दिया। खाना कहाँ पे आ गया, लार्ज इंटेस्टिन में आ गया यहाँ पे। और लार्ज इंटेस्टिन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके पहले वाटर का एब्जॉर्प्शन हो स्मॉल इंटेस्टिन में, जिस खाना को तोड़ा गया कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वो खाना माइक्रोविलाई के अंदर में एब्जॉर्ब हो जाता है। वो जो प्रोटीन को तोड़ा गया अमीनो एसिड में, उस अमीनो एसिड का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जिस फैट को तोड़ा गया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, उस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और सारे बॉडी में हार्ट को भेज दिया गया, और हार्ट ने सारे को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेज दिया, एसिमिलेट कर दिया। वहाँ पे एसिमिलेशन होता है। फिर बाद में पढ़ेंगे उसका रेस्पिरेशन होता है, जो खाना को तोड़ते हैं हम लोग, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ऑक्सीजन के मौजूदगी में तोड़ते हैं, एटीपी के निकालने के लिए तोड़ते हैं, बोनस में CO2 भी निकलता है, वाटर वेपर भी निकलता है, तो इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो उसको भी करेंगे हम लोग, रेस्पिरेशन लास्ट में करेंगे हम लोग। थोड़ा इसको अब चाहते हैं थोड़ा वीडियो को इसको पॉज करके इसको लिख लीजिए, इसको वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आपके लिए जो सुविधा होगा कर लीजिए आप। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं हम लोग। ये जब खाना आपका पहुंच गया माउथ में, जब आपने मस्टिकेशन करना शुरू कर दिया, लाइक दिस मस्टिकेशन। सो मस्टिकेशन में क्या होगा, इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फूड एंटर्स द माउथ। खाना कहाँ पे आया, माउथ में आ गया खाना। एंड मैकेनिकल डाइजेशन, जो हम लोग मस्टिकेट कर रहे हैं, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट बाय एक्शन ऑफ क्या, मस्टिकेशन।
एक्शन ऑफ मास्टिकेशन, इसको च्यूइंग बोलते हैं, हम लोग चबा रहे खाना को। अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन, भाई एक तरह का मैकेनिकल डाइजेशन होता है। एंड दी वेटिंग कंटेंट ऑफ सैलिवा, भाई मास्टिकेशन जब कर रहे हैं साथ में उसमें सैलिवा भी मिल रहा है, सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा मिलता है भाई, जिसमें अमाइलेज होता है। कंटेंट्स सैलिवरी अमाइलेज, क्या होता है इसमें, सैलिवरी अमाइलेज होता है। अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि स्टार्च को डाइजेशन करने में मदद करता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट में और स्टार्च में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है। देखिए हम लोग जब बहुत सारे ग्लूकोज को मिलाएंगे तो बनेगा कार्बोहाइड्रेट, और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, स्टार्च। मतलब कि एक स्टार्च जो है बहुत सारे ग्लूकोज को मिला दिए, बहुत 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 सारे, तो बनेगा स्टार्च, ठीक है। और स्टार्च किसमें होता है, प्लांट ने खाना बनाया किसके फॉर्म में, आप पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में। प्लांट क्या करता है, CO2 एटमॉस्फेयर से लिया, वाटर कहाँ से लिया, रूट से लिया भाई, सनलाइट, सन से सनलाइट ले लिया, और क्लोरोफिल तो होता ही है उसके लिप्स में, इसीलिए पत्ता का रंग हरा होता है। प्लास्टिड होता है 3 तरह का, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जिसमें आपका उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, नहीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। और क्रोमोप्लास्ट तो आपका पेड़ के आपका फल में होता है, जैसे केला का रंग पीला होता है, ऑरेंज का रंग, ऑरेंज का ततला होता है, आपका एप्पल का रंग रेड होता है, सब क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है। लिकोप्लास्ट आपका रूट में देखिएगा, प्लांट के रूट में, उसमें कोई कलर नहीं होता, लिकोप्लास्ट है। तो प्लास्टिक 3 तरह का, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसमें हो गया, आपका लिप्स में हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया फ्लावर में हो गया, आपका फ्रूट्स में हो गया, और लिकोप्लास्ट हो गया रूट में हो गया। तो हम लोग बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, 2 तरह क्लोरोफिल होता है, ठीक है। हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे थोड़ा, हम लोग प्लांट में आएंगे तब। अब वहां पे खाना बन गया, ग्लूकोज बन गया, ठीक है, खाना ग्लूकोज बना। और ग्लूकोज को प्लांट तो भाई जो खाना है उसको खा लिया, प्लांट जो यूज करना है उसको एनर्जी निकाल लिया रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन जो ग्लूकोज बच गया उस ग्लूकोज को स्टोर कर लिया किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। नंबर ऑफ ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, तो स्टार्च बन गया। उसी स्टार्च की बात कर रहा हूं मैं। तो उस स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए यही कारगर होता है सैलिवरी अमाइलेज। और सैलिवरी अमाइलेज काम कब करता है, जब मीडियम बेसिक होता है, अल्कलाइन मीडियम में काम करता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एन एंजाइम व्हिच स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, जहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है, यही एंजाइम है सैलिवरी अमाइलेज। क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर का, नेम एंजाइम व्हिच स्टार्ट्स व्हिच डाइजेस्ट द स्टार्च, स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम है, तो लिखिएगा सैलिवरी अमाइलेज। 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में आपका, ठीक है। स्टार्च इन द फूड, द सैलिवा आल्सो कंटेन्स म्यूकस, सैलिवा के अंदर म्यूकस भी होता है भाई, व्हिच लुब्रिकेट्स द फूड, जो खाना को ना लुब्रिकेट कर देता है, चिकना कर देता है। द फूड हो गया। एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, भाई इसके अंदर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है, मतलब कि आपका सैलिवरी अमाइलेज एक हो गया कि आपका म्यूकस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका वो सब किसके अंदर होगा, सैलिवा के अंदर होगा, ठीक है। जो सैलिवरी वो क्या करेगा, सब सीक्रेट करेगा, आपका सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट करेगा, व्हिच प्रोवाइड्स द आइडियल कंडीशन ऑफ पीएच, इसको अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है, फॉर अमाइलेज टू वर्क, ठीक है। तो अमाइलेज को वर्क करने के लिए ये प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करता है। ये आपका जो का ये हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, वो मीडियम को कुछ बेसिक करने में मदद कर देगा, ठीक है। मान लीजिए आफ्टर अंडरगोइंग, जब खाना क्या हो गया, अंडर जा रहा है, आफ्टर अंडरगोइंग मास्टिकेशन एंड स्टार्च डाइजेशन, खाना का मास्टिकेशन हो गया, स्टार्च का डाइजेशन हो गया, द फूड विल बी इन फॉर्म ऑफ स्मॉल राउंड स्लरी मास कॉल्ड बोलस। बोलस भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि भाई बोलस किसे कहते हैं, व्हाट इज बोलस, ठीक है। तो लिखिएगा भाई यहाँ पे, मास्टिकेशन के बाद जब खाना अंदर जाता है, आपका स्टमक के तरफ जाता रहता है यहाँ पे, तो मास्टिकेशन एंड स्टार्च डाइजेशन, भाई स्टार्च डाइजेशन हो गया, मास्टिकेशन हो गया, जब खाना का मूवमेंट हो रहा है तो उसमें क्या हो गया, आपका कुछ सैलिवा मिल गया, और वो राउंड राउंड बोल में बोल तरह का स्ट्रक्चर बन गया, और इसोफेगस से निकलने में सुविधा होता है आपको, ठीक है। उसको बोलस बोलेंगे। बोलस एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। बोलेंगे बॉल से निकाला गया है, मतलब बोलस, राउंड राउंड होता है फूड, उसको बोलेंगे बोलस, ठीक है। तो ये आपका बोलस है, इसको 1 नंबर के क्वेश्चन के तौर पे आप दोनों को लिख सकते हैं। किसको, एक बोलस को लिख लीजिएगा, एक क्या कहते हैं उसको हम लोग, एक बोलस को लिखिएगा, और एक और पूछता है वहाँ पे सैलिवरी अमाइलेज के बारे में लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। क्या यहाँ पे बोलस का बात किया था भाई हम लोग, बोलस में मतलब बोलस का मूवमेंट हो गया था स्टमक में। अब खाना स्टमक में आ गया, स्टमक में आने से क्या मैंने बोला आपको अभी कि भाई उसके अंदर कुछ सिक्रेशन होता है। बोलस विल देन ट्रेवल डाउन दी इसोफेगस, इसोफेगस से नीचे आपका आ गया, एंड इनटू द स्टमक बाय द एक्शन ऑफ पेरिस्टाल्सिस। ऐसा मूवमेंट होता है ना, मसल का मूवमेंट, मसलर मूवमेंट, उसको
उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस की मदद से खाना कहाँ पे आ गया, स्टमक में आ गया। अब देखिए यहाँ पे स्टमक में कौन भाई साहब बैठे हुए थे, गैस्ट्रिक जूस होता है वहां पे स्टमक में। क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक स्टार्ट्स प्रोटीन डाइजेशन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। बड़े लोगों में पेप्सिन होता है और छोटे छोटे बच्चे में क्या होता है, रेनिन होता है। मेडिकल में क्वेश्चन पूछता है कि भाई रेनिन कहाँ पे पाया जाता है और रेनिन किस स्टेज में होता है, तो भाई बच्चों में मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशली, मतलब मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, रेनिन होता है। और हम लोग बड़े हैं तो बड़े में क्या होता है, पेप्सिन होता है प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए। मछली खाते हैं प्रोटीन होता है, मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, सब में प्रोटीन है, दाल खाते हैं, दूध खाते हैं, ठीक है, सब में प्रोटीन है जो भी दाल। तो ये सब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशली गॉड ने क्या बनाया, पेप्सिन बनाया, कि जाओ प्रोटीन को तोड़ दो, बड़े बड़े मॉलिक्यूल को, जो प्रोटीन किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड से, उसको तोड़ दो, फिर से अमीनो एसिड में पुनः उसका होगा नहीं। तो प्रोटीन डाइजेशन की बात करते हैं यहाँ पे। गैस्ट्रिक जूस मेनली कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई मुख्य रूप से गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है भाई। किसी के चेहरे पे छीड़ दीजिए उसका चेहरा जल जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका स्टमक में होता है। हमारा स्टमक जलता क्यों नहीं है भाई, तो स्टमक में लाइनिंग होता है म्यूकस का। म्यूकस मींस चिपचिपा पदार्थ, ऐसा होगा नहीं, तो म्यूकस का लाइनिंग होता है। और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है ना, वो हमारा पेट को जलाता है, ब्रेक करता है फूड कंपोनेंट्स को। तो इसीलिए म्यूकस हमारे पूरा स्टमक के लाइनिंग में लगा होता है, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्रोडिव एक्शन को रिड्यूस कर सके। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन, मैंने बोला भी पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तोड़ता है फूड कंपोनेंट को, पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, 1 नंबर क्वेश्चन भाई कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे होता है, तो क्या लिखिएगा आप, बोलिए, अरे बोलिए, स्टमक में होता है। कहाँ होता है, स्टमक में। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, बोलिए, अरे आपसे पूछ रहे हैं भाई, बोलिए, ये कहाँ पे होता है, माउथ में, नहीं, माउथ में स्टार्ट हो जाता है आपका। फिर क्या बोला, यहाँ पर रेनिन की बात रही है, इन इन्फेंट्स, छोटे बच्चे में, एंड टोडलर्स, थोड़ा सा बड़े जो होते हैं, गैस्ट्रिक जूस एल्सो कंटेन्स रेनिन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, मेडिकल में पूछता है कि रेनिन कहाँ पे मिलेगा, तो उस गैस्ट्रिक जूस में मिलेगा। छोटे बच्चे के गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलेगा। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे होता है, स्टमक के वाल पे होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। एज द फर्स्ट 2 केमिकल्स में डैमेज द स्टमक वाल, म्यूकस आ गया ना भाई साहब, म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय द स्टमक, म्यूकस को सिक्रेट किया स्टमक महाराज ने, प्रोवाइडिंग अ सिलिमी लेयर, मतलब स्लिम मतलब स्लिम पतला लेयर, तो सिलिमी लेयर दैट एक्ट्स एज अ शील्ड अगेंस्ट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ केमिकल्स। केमिकल के डैमेजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए म्यूकस को दिया गया, और वो सिक्रेशन होता है म्यूकस का आपका स्टमक में, ठीक है। एट द सेम टाइम प्रोटीन डाइजेशन इज अकरिंग। देखिए, जब प्रोटीन डाइजेशन हो रहा होता है तब क्या होता है कि मैकेनिकल मिक्सिंग अकर्स बाय पेरिस्टाल्सिस, उसमें आपका पेट में ना मैकेनिकल मिक्सिंग होते रहता है, खाना को फिर भी मिलाया जा रहा है वहां पे, ठीक है। तो मैकेनिकल मिक्सिंग अकर होते रहता है वहां पे भाई, बाय द पेरिस्टाल्सिस which is waves of muscular contraction, मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है, रिलैक्स करते रहता है, that मूव अलोंग दी स्टमक, पूरा स्टमक में मूव करते रहता है मसल आपका स्टमक वाल। फिर क्या बोला है कि दिस अलाउज द मास ऑफ फूड टू फर्दर मिक्स विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है आपका स्टमक में, और दूसरे जो मास है फूड का, उसको मिक्सिंग करने में मदद मिलता है आपका, ताकि हम उसको मिक्स कर देते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसी को लिखिएगा, सारे को मत लिखिएगा, मैं थोड़ा सा डिटेल में चला गया था। बस एक लिख लीजिएगा, रेनिन को लिख लीजिएगा, पेप्सिन को लिख लीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिख लीजिएगा, म्यूकस को लिख लीजिएगा। ये सब कहाँ पे होता है सिक्रेशन भाई, तो ये गैस्ट्रिक जूस में होता है। और गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे होता है आपका, गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। सिर्फ इतना लिख लीजिएगा। चलिए थोड़ा आगे आते हैं हम लोग। अब वो बाउल का मूवमेंट हो गया, खाना कहाँ पे आ गया, स्टमक में आ गया। अब स्टमक से खाना अब आगे प्रोसीड करने वाला है, ठीक है भाई। देखिए, स्टमक जो है, मान लीजिए आपने ना टंकी से, आपका सिंटेक्स का टंकी होता है पानी वाला, उससे ना देखिए टैप कनेक्टेड होता है, तो उसको टैप को बोलेंगे ना एस्पिंक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्पिंक्टर में रोकने वाला, ओपन करने वाला, बंद करने वाला, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे स्टमक के एंड में एक होता लगा होता है ना पायरोलिक एस्पिंक्टर वेल्व, ठीक है। पायरोलिक एक ग्रीक वर्ड है, पायरोलिक का मतलब होता है ना गेट कीपर। क्या होता है, गेट कीपर की, जिसका मर्जी उसको आने दिया, जिसका मर्जी उसको नहीं आने दिया, रोक देता है। तो पायरोलिक वहीं से ग्रीक से आया हुआ है। तो पायरोलिक एस्फिंक्टर मींस होता है ना एक वेल्व है जो रोकता है भाई। अब देखिए, स्टमक में तो खाना का एक्शन देख चुके थे हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा, और पेप्सिन के द्वारा, रेनिन के द्वारा, सब हो चुका था एक्शन।
अब खाना का मूवमेंट होने वाला है कहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टिन में। स्मॉल इंटेस्टिन के सबसे ऊपर वाले पार्ट को जो स्टमक से कनेक्टेड है जस्ट उसको बोलेंगे डिओडेनम। क्या बोलते हैं? डिओडेनम। स्मॉल इंटेस्टिन का 3 पार्ट होता है। डिओडेनम हो गया फर्स्ट पार्ट, फिर सेकेंड पार्ट को बोलेंगे जेजेनम, और लास्ट में होता है ना जो आपका लार्ज इंटेस्टिन को करता है कनेक्ट, इसको बोलेंगे इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम, ILLIUM, इलियम। और बीच में जो पार्ट है जेजेनम, JEJENUM, जेजेनम। ये हो गया ड्यूडेनम, DJI। क्या बोलेंगे? DJI नो। तो डिओडेनम, जेजेनम, इलियम। अब डिओडेनम में फूड का मूवमेंट होने वाला है किसके मदद से? पायरोलिक स्फिंक्टर की मदद से। पायरोलिक स्फिंक्टर वेल्व है, ठीक है। अब नीचे आने वाला फूड का मूवमेंट होने वाला है। देखिए आफ्टर सम टाइम, टिपिकली 1 to 2 आवर इन ह्यूमंस, द रिजल्टिंग थिक लिक्विड इज कॉल्ड चाइम। जो रिजल्टिंग थिक लिक्विड है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया, पेप्सिन मिल गया, आपका म्यूकस मिल गया, उसको बोलेंगे हम लोग चाइम। ऊपर में मूवमेंट किसका हो रहा था? बोलस का। किसका मूवमेंट हो रहा था? ये बोलस था। बोलस मीन्स बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बोलस। और नीचे में जो फूड आ गया यहाँ पे, इसको इस फूड को क्या बोलेंगे हम लोग? चाइम। क्या बोलेंगे? CHYME, चाइम। इस चाइम का मूवमेंट होने वाला है डिओडेनम में किसके मदद से? पायरोलिक स्फिंक्टर वेल्व की मदद से। तो वही बोल रहा है यहाँ पे चाइम। आप समझ में आ रहा होगा आपको चाइम। When पायरोलिक स्फिंक्टर, मैंने बोला अभी पायरोलिक स्फिंक्टर वेल्व ओपन्स, चाइम इंटर्स द डिओडेनम। चाइम कहाँ एंटर मार लिया? डिओडेनम में। वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, वेयर इट मिक्सेज विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जहाँ पे ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है उसमें आपका। तो 3 तरह का देखिए ना यहाँ पे, आपका लीवर का भी उसमें सिक्रेशन हो रहा है, पेनक्रियाज का भी सिक्रेशन हो रहा है। तो लीवर से मिलेगा बाइल जूस, पेनक्रियाज से मिलेगा पेनक्रियाटिक जूस मिलेगा। तो आपका उसमें मिक्सअप हो रहा है, वेयर इट मिक्सेज विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम से मिक्स कर रहा है फ्रॉम द पेनक्रियाज। कहाँ से भाई? डाइजेस्टिव एंजाइम मिला पेनक्रियाज से। एंड बाइल जूस कहाँ से मिला भाई? बाइल जूस फ्रॉम द लीवर। पेनक्रियाज से मिला क्या? डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम पेनक्रियाज एंड दी बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, ठीक है। पेनक्रियाज से आपका पेनक्रियाटिक जूस मिला, और बाइल से क्या मिला? लीवर से बाइल मिला, आपका बाइल जूस मिला। एंड देन पासेस थ्रू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन से पास करेगा, इन विच डाइजेशन कंटिन्यू, जिसमें डाइजेशन होते रहता है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, थोड़ा आगे करें डिस्कस। व्हेन दी चाइम इज फुली डाइजेस्टेड, जब चाइम का पूर्ण रूप में डाइजेशन हो जाता है, इट इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, और बाद में इसमें ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, माइक्रोबिलाई में। देखिए 95% ऑफ इस कंटेंट को हम लोग ना और डिटेल से डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे वाले टॉपिक में। देखिए 95% ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अकर इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। कोई क्वेश्चन पूछेगा भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने % न्यूट्रिएंट का डाइजेशन हो जाता है, तो आपको आंसर बोलना है 95%। कितना परसेंट? 95%। जीके का क्वेश्चन होता है, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स आर रीएब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड इन द कोलन। ये कोलन में मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलन को दूसरे शब्दों में बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये वाला वाटर और मिनरल कहाँ पे? कोलन में रहता है एब्जॉर्ब। वेयर द पीएच इज स्लाइटली एसिडिक। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का पीएच क्या होता है? एसिडिक होता है। फर्स्ट में हम लोग डिस्कस क्या किया कि माउथ का एसिडिक क्या होता है? बेसिक। जब तक बेसिक नहीं होगा आपका सिलेबिया माइलेज काम नहीं करेगा। दूसरा देखिए आप स्टमक में खाना पहुंच गया, वहाँ का मीडियम क्या होता है भाई? एसिडिक या बेसिक? तो वहाँ पे एसिडिक। पहले बेसिक, पहले बकल कैविटी में बेसिक, फिर से आ गया स्टमक में, स्टमक में क्या हो गया? एसिडिक। फिर से चला कहाँ चला गया आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना फिर से एसिडिक से बेसिक बन गया। क्या बन गया? पहले बेसिक, एसिडिक, फिर से बेसिक, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक हो गया, और बेसिक होने के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आगे क्या हो गया? एसिडिक। देखिए ना ऊपर में क्या है? यहाँ पे खाना बेसिक है, यहाँ पे क्या आएगा? बेसिक है। स्टमक में क्या हो गया? एसिडिक, स्टमक में एसिडिक। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया आपका? फिर बेसिक हो गया भाई, बेसिक। और लास्ट में फिर से क्या हो गया आपका? लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो गया? फिर एसिडिक हो गया। मतलब पहले क्या है? BABA, बाबा। क्या बोलेंगे? बाबा या बाय बाय, बाबा। BABA, बाबा। एट फर्स्ट बेसिक, देन स्टमक एसिडिक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिक, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एसिडिक। इस तरीके से आपका खाना का या आपका इस तरह से आपका मूवमेंट होगा। तो 95% ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हो गया एब्जॉर्प्शन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन,
ओ सॉरी यहाँ पे 5 to 6, देखिए यहाँ पे 5 to 6 5.6 to 6.9, कितना एसिडिक होता है भाई 5.6 to 6.9। सम विटामिन सच एज द बायोटिन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कौन सा विटामिन, तो बायोटिन। कौन बनाएगा बायोटिन, बैक्टीरिया बनाएगा। का बैक्टीरिया कहाँ पर रहता है भाई, तो लार्ज इंटेस्टिन के अंदर में होता है। कौन सा बैक्टीरिया, बायोटिन, लिख लीजिएगा। बायोटिन एंड विटामिन के, देखिए यहाँ पे सम विटामिन क्या नाम है भाई, बायोटिन एंड विटामिन के, दो विटामिन है लार्ज एसिड के अंदर, बायोटिन विटामिन के। K2MK7 प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया लोग प्रोड्यूस करते हैं इन द कोलन, आर एल्सो एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इन द कोलन में जो ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है आपका, बायोटिन का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है और विटामिन के का भी हो जाता है एब्जॉर्प्शन। वेस्ट मटेरियल्स इन द इज एलिमिनेटेड हो गया फ्रॉम दी रेक्टम के मदद से हम लोग वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट कर दिया। कोलन आ गया, कोलन से यहाँ पे आता मूवमेंट कहाँ पे आ गया, एनस, और एनस से आपका डिफेकेशन है, ड्यूरिंग द डिफेकेशन, ठीक है, डिफेकेशन से बाहर निकाल देते हैं हम लोग। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिएगा। जैसे आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का था आपका चाइम था आपको, फिर आपका पायरोलिक स्फिंक्टर का लोकेशन कहाँ पे हो गया, जो डिओडेनम को आपका स्मॉल इंटेस्टाइन को और स्टमक को कनेक्ट करेगा उसको बोलेंगे पायरोलिक स्फिंक्टर। और उसी पर्सन जो फर्स्ट पॉइंट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो आपका डिओडेनम होता है। पेनक्रियाज की बात कर लीजिएगा, थोड़ा सा बाइल जूस का बात कर लीजिएगा। 95% न्यूट्रिएंट कहाँ पे हो जाता है एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको भी लिख लीजिएगा थोड़ा सा। और हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन का पीएच कितना होता है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे 5.5 से लेकर 6.5 लगभग 5.6 to 6.9, इसको भी लिख लीजिएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा विटामिन होता है, तो एक तो आपका विटामिन है बायोटिन और दूसरा विटामिन है विटामिन के। बायोटिन एंड विटामिन के दो विटामिन होता है जो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। Nutrition is a life process in which food is obtained by the organism and converted to simpler molecules, that is nutrients. मैंने बोला आपको भाई, जो अपना खाना खाया देखिए फिगर में, और ये फूड लिया गया और इसको सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया गया, या सिंपलर मॉलिक्यूल इसको इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, न्यूट्रिशन इज लाइफ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, दैट इज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। These are supplied to the cells by the transport system. अब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो सेल को सप्लाई कर देगा, ठीक है। ये सब न्यूट्रिएंट जो है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से सारे सेल को ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। Respiration is a life process in which oxygen is obtained by the organism and supplied to the cells by the transport system. फिर से देखिए रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है यहाँ पे, कि ये ऑक्सीजन क्या किया भाई आपका, वो सप्लाई किया गया आपका सेल को किसके थ्रू, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है यहाँ पे, जिसमें क्या हो रहा है यहाँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखिए क्या बोला यहाँ पे, रेस्पिरेशन इज ए लाइफ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इज सप्लाइड टू द सेल बाय द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑक्सीजन को ऑब्टेन किया गया और सेल को सप्लाई कर दिया गया, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे utilize some of these nutrients and oxygen to produce energy. अब सेल ने क्या किया, यूटिलाइज किया इस न्यूट्रिएंट्स को, कुछ न्यूट्रिएंट्स को, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, किसके लिए भाई, एनर्जी को प्रोड्यूस के लिए। कुछ टॉक्सिक बेस्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। Some nutrients are used for synthesis of new materials for growth and repair. अब देखिए मैंने बोला आपको भाई, कुछ न्यूट्रिएंट्स होता है, कुछ ग्रोथ और रिपेयर के लिए भाई उसका काम क्या आता है न्यूट्रिएंट्स को, हम लोग डेफिनेशन देखे थे शुरू में। While carrying out the above activities, cells generate certain molecules which are toxic and to be excreted out of the body. अब जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस हुआ उसको बॉडी से तो बाहर निकालना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। Excretion is the life process in which living organisms excrete the toxic materials out of the cells. अब देखिए ये जो एक्सक्रीशन है आपका, एक्सक्रीशन क्या है, लाइफ प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करता है अपने टॉक्सिक मटेरियल्स को, कहाँ से, तो अपने सेल से बाहर से, तो किसके, तो बाय द हेल्प ऑफ ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर किडनी हो गया, किडनी में देखिएगा उसमें आपका यूरेटर हो गया, यूटरी ब्लैडर हो गया, गोल ब्लैडर, उसे सब इसमें होता है ना, ये सब हम लोग बाहर में इसको एक्सक्रीट करते हैं। लास्ट सेक्शन में पढ़ेंगे इस चैप्टर के। By the help of transport system. Transportation is the life process that helps in the transport of materials in nutrition, respiration and excretion.
देखिए, 4 इसेंशियल लाइफ प्रोसेस होता है फॉर ऑर्गेनिज्म के लिए टू सर्वाइव करने के लिए चारों जरूरी है। हम लोग पढ़ते हैं ना NCERT, लेकिन यहाँ पे सी नहीं है, देखिए ना, एन से है, सी नहीं है, आर है, टी है, लेकिन सी के बदले यहाँ पे ई है, इसे ध्यान रखिएगा। NCERT में सिर्फ सी के बदले में ई कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। एन फॉर क्या हो गया, न्यूट्रिशन, सी फॉर नहीं है कुछ, तो यहाँ पे एक्सक्रीशन बाद में बात करेंगे हम लोग। आर से है यहाँ पे रेस्पिरेशन है, वहाँ पे यहाँ पे टी से क्या है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी है। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये आपका 4 इसेंशियल लाइफ प्रोसेस होता है। तो अब मैंने आपका न्यूट्रिशन तभी थोड़ा सिर्फ न्यूट्रिशन डिस्कस किया हूँ मैं, ट्रांसपोर्टेशन का डिस्कस करूँगा, रेस्पिरेशन का भी डिस्कस करूँगा, एक्सक्रीशन का भी डिस्कस करूँगा। तो 4 यहाँ पे मेन टॉपिक है जो हम लोग को डिस्कस करना है। फर्स्ट में थोड़ा मैंने न्यूट्रिशन को डिस्कस किया, ठीक है। So nutrition, respiration, transportation and excretion are the 4 life processes essential for an organism to live. Now, इसके बाद में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग। देखिए भाई, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट अगर होगा तो कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। भाई बायोलॉजी सेक्शन स्टार्ट हुआ है आप लोगों के लिए, जो आपके आसपास में दोस्त है उसको शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो को आपके पास मैं पहुँचा सकूँ, ठीक है। थैंक यू, पढ़िएगा घर पे आप, बाय।